Good evening, students. Pandey ma'am, your English teacher is speaking here. Today we are going to read your lesson 4, How the Dog and Cat Become Enemy. आपका इंग्लिश का 4th चैप्टर है ये. It is a very funny story. तो चलें हम पढ़ना शुरू करते हैं. How the cat and dog become enemies. आप अपनी बुक ओपन करके रखें और हम इसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं. हैव यू एवर सीन अ कैट एंड डॉग प्लेइंग टुगेदर? क्या आपने कैट और डॉग को एक साथ खेलते हुए कभी देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं देखा होगा. बिकॉज दे आर बिटर एनिमी. बिटर मीन्स होता है बहुत बुरे, क्योंकि ये, और एनिमीज मीन्स होता है दुश्मन, क्योंकि ये बहुत बुरे दुश्मन होते हैं. बट वाई आर दे बिटर, सो बिटर अबाउट ईच अदर? लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति इतना खराब व्यवहार क्यों है? देयर आर इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, सुनिएगा. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था. हिज नेम वॉज मिस्टर स्मिथ, उसका नाम मिस्टर स्मिथ था. ही हैड 2 पेट्स, उसके पास 2 पेट थे. अ डॉग नेम्ड जूली एंड अ कैट नेम्ड टिम्सी. एक जो नाम डॉग था जिसका नाम जूली था, एंड एक कैट थी जिसका नाम टिम्सी था. जूली एंड टिम्सी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. जूली और टिम्सी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली. वो बहुत मज़े से, बहुत खुशी से रहते थे. दे वर वेरी फेथफुल पेट्स. वो बहुत ही ईमानदार पेट थे. टिम्सी केप्ट माइस अवे फ्रॉम हर मास्टर्स हाउस. टिम्सी अपने घर से, मास्टर मालिक के घर से चूहों को दूर रखती थी. एंड जूली केप्ट सेफ फॉर फ्रॉम थीव्स. थीव्स मीन्स चोर. और जूली जो था वो चोरों से घर की सुरक्षा करता था. मास्टर बट मिस्टर स्मिथ देयर मास्टर, लेकिन मिस्टर स्मिथ, ये जो मिस्टर स्मिथ हैं उनके मास्टर जो हैं, आर वेरी ग्रेट माइजर, बहुत ही बड़े कंजूस थे. ही डिड नॉट केयर अबाउट दैम. वो दोनों, उन दोनों की केयर अच्छे से नहीं करते थे. ही डिडंट गिव देम इनफ फूड. वो उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं देते थे. नॉट केयर अबाउट दैम, ना ही उनकी ढंग से केयर करते थे. ही डिड समटाइम्स ही इवन गिव देम स्टेल फूड फॉर टू ईट. कभी कभी वो उन्हें बासा खाना खाने के लिए दे देते थे. वन डे जूली सेड टू टिम्सी. एक दिन जूली ने टिम्सी से कहा, वी वर्क सो हार्ड, हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बट ही डज नॉट टेक केयर ऑफ अस. लेकिन वो हमारी देखरेख नहीं करता. वी मस्ट टॉक टू आवर मास्टर. हमें अपने मास्टर से बात करनी चाहिए. अबाउट हिज, इसके बारे में. टिम्सी सेड, देयर नो यूज ऑफ इट. इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड मैनी टाइम्स. हमने कई बार बातें की हैं. एवरी टाइम्स ही मेक लॉट ऑफ प्रोमिसेस. हर बार वो बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं. बट नेवर कीप्स देम अप. लेकिन वो कभी इसे, अपना प्रॉमिस रखते नहीं हैं. हाउएवर आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, दे डिसाइड दैट दिस टाइम दे शुड मेक अ रिटर्न. कि इस बार वो रिटर्न में ले लेंगे. ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट लेंगे अपने मास्टर से. सो दे सेट टुगेदर एंड प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द एग्रीमेंट. दोनों ने तैयारी की और एक एग्रीमेंट तैयार किया. ऑन द एग्रीमेंट दे रोट दैट देयर मास्टर, और उस एग्रीमेंट में लिखा कि उनका जो मास्टर है, हैड टू गिव देम अ पीस ऑफ मीट एवरी डे. मांस का एक पीस उन्हें रोज़ खाने के लिए देगा. हर रोज़ उन्हें मीट खाने मिलेगा. दे टुक एग्रीमेंट टू देयर मास्टर. उन्होंने एग्रीमेंट अपने मास्टर के सामने, मालिक के सामने रखा. एंड आस्क्ड हिम टू साइन इट. और उनसे कहा कि आप साइन कीजिए. देयर मास्टर डिडंट लाइक. उनके मास्टर को ये पसंद नहीं आया. द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. ही ट्राइड टू कन्वर्ट देयर माइंड. उसने उनका माइंड कन्वर्ट करने का प्रयास किया. बट दे वर नॉट रेडी टू बज फ्रॉम देयर डिमांड. लेकिन वो अपनी डिमांड से टस से मस नहीं हुए, डिमांड पर अड़िग रहे. एट लीस्ट देयर मास्टर सेड ओके. अंत में उनके मास्टर ने कहा, ओके, आई प्रॉमिस आई गिव यू अ बिग पीस ऑफ मीट एवरी डे. मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हर दिन
एक मांस का पीस या मीट का टुकड़ा रोज खाने को दूंगा। नो प्रॉमिस विल डू दिस टाइम, इस बार नो प्रॉमिस विल डू दिस टाइम, हैव टू साइन दिस एग्रीमेंट। उसने कहा कि नहीं, किसी प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। सेड जूली एंड टिम्सी, जूली और टिम्सी ने कहा। स्मिथ ट्राइड टू कन्विंस देम, स्मिथ ने उन्हें कन्विंस करने का प्रयास किया। विथ वेरियस आर्ग्यूमेंट, बहुत सारी बहस के साथ, बट दे डिडंट बज, लेकिन वो नहीं हिले। ठीक है। वी शुड हैव एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट नाउ। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट चाहिए, मतलब साफ साफ चाहिए, रिटर्न में चाहिए। फाइनली मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन द एग्रीमेंट। अंत में मिस्टर स्मिथ को एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। जूली टुक द पेपर एंड टोल्ड टिम्सी, जूली ने पेपर लिया और टिम्सी से कहा दैट दे वुड हाइड इन इट्स सेफ प्लेस, कि इसे बहुत अच्छी जगह में छुपा दे। टिम्सी वॉज विलिंग टू टेक द एग्रीमेंट, टिम्सी चाहती थी कि वो एग्रीमेंट अपने पास रखे, चाहता था, सो दैट ही कुड हाइड इन द लॉफ्ट, इट ही वॉज सेफेस्ट प्लेस। उसने लॉफ्ट में छुपा दिया और उसे ऐसा लगा गड्ढे में कि ये उसके लिए एग्रीमेंट छुपाने के लिए सेफेस्ट प्लेस है। डोंट वरी, आई शैल हाइड इन इट, मैं इसे छुपा दूंगा, सच अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर, दैट नो बडी कुड गेट इट, जहाँ कोई इसे नहीं पा सकेगा। सेड जूली विद द ब्रॉड स्माइल, जूली ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। एवरीथिंग वेंट स्मूथ, सब कुछ ठीक चल रहा था। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक सब ठीक चला। मिस्टर देयर मास्टर रेगुलरली गेव देम मीट एज प्रॉमिस, उनका मास्टर जो था वो रेगुलरली उन्हें मीट दे रहा था जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। बट देन अगेन ही स्टॉप्ड बाइंग मीट, लेकिन उसके बाद उसने फिर से मीट खरीदना बंद कर दिया। फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए। वंस अगेन ही स्टार्टेड गिविंग देम ओनली ब्रेड एंड लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अंत में उसने फिर से एक ब्रेड और थोड़ी सी क्वांटिटी में मिल्क देना शुरू कर दिया। जूली एंड टिम्सी कंप्लेंड अगेन, जूली और टिम्सी ने फिर से कंप्लेन की। एंड रिमाइंडेड हिम ऑफ द एग्रीमेंट, और उसे याद दिलाया कि उसने क्या एग्रीमेंट किया था। बट ही सेड दैट मीट वॉज टू एक्सपेंसिव, लेकिन उसने कहा कि मीट जो है वो बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। ही कुड नॉट गिवन दैम मीट एवरी डे, वो उन्हें हर दिन मीट नहीं दे सकता। हाउएवर ही प्रॉमिस्ड टू गिव मीट ओकेजनली, उसने प्रॉमिस किया कि वो ओकेजनली उन्हें मीट देगा। बोथ जूली और टिम्सी वेटेड फॉर सम डेज, जूली और टिम्सी दोनों बहुत दिनों तक इंतजार करते रहे। बट वैन दे डिडंट गेट एनी मीट, लेकिन उन्हें कोई मीट नहीं मिला कई दिनों तक। दे बिकम वेरी एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया। दे सेड टू देयर मास्टर, उन्होंने अपने मास्टर से, अपने मालिक से कहा, सर यू हैड अर्लियर प्रॉमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे, तुमने पहले प्रॉमिस किया था कि तुम हर दिन हमें फ्रेश मीट दोगे। बट वेयर इज द मीट, लेकिन मीट कहाँ है। डिड आई मेक एनी प्रॉमिस, क्या आपने कभी कोई प्रॉमिस रखा। आज द मास्टर, मास्टर ने कहा, क्या मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया। यस सर यू डिड, हाँ सर आपने किया। सेड टिम्सी, टिम्सी ने कहा, यू हैड इवन साइंड एन एग्रीमेंट, आपने एक एग्रीमेंट भी साइन किया। व्हाट एग्रीमेंट, सेड द मास्टर इनोसेंटली, मास्टर ने बिल्कुल इनोसेंटली, मासूम बनते हुए कहा, कैसा एग्रीमेंट। आई विल शो इट टू यू, मैं इसे तुम्हें दिखाता हूँ। सेड जूली, जूली ने कहा कि मैं अभी दिखाता हूँ। ही रेन टू टेक द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट लेने के लिए दौड़ा। बट ही कुडंट फाइंड द एग्रीमेंट, लेकिन उसे एग्रीमेंट नहीं मिला। ही फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर देयर, उसे वहां सिर्फ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े मिले। द माइस हैज निबल्ड द पेपर बैडली, चूहों ने उस पेपर को बुरी तरह कुतर डाला था। ही केम बैक एंड टोल्ड टिम्सी, वो वापस आया और उसने टिम्सी से कहा, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। The two animals tried to argue with their master, दोनों जानवर, एनिमल्स जो थे वो अपने मास्टर से आर्ग्यू कर रहे थे। बट ही डिडंट लिसन, वो उन्हें सुन ही नहीं रहा था। नो एग्रीमेंट नो मीट, ही सेड, मालिक ने अब क्या कहा, नो एग्रीमेंट
नो मीट। आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं तो कोई मीट भी नहीं। टिम्सी वॉज नाउ वेरी एंग्री। अब टिम्सी को बहुत गुस्सा आया जूली पर। ठीक है, जूली कौन है? डॉग है। टिम्सी कैट है। तो कैट को डॉग पर, टिम्सी को वो डॉग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। विद जूली, यू केयरलेस एनिमल, तुम लापरवाह जानवर। आई टोल्ड यू गिव मी पेपर्स, मैंने तुम्हें कहा था कि पेपर मुझे दो, सो दैट आई कुड कीप दैम इन सेफेस्ट प्लेस, मैं उन्हें साफ सुरक्षित जगह पर रखती। बट यू डिडंट एग्री, लेकिन तुम तैयार नहीं हुए। सेड टिम्सी एंग्रीली, टिम्सी ने बहुत गुस्से में कहा। यू सिली कैट, हाउ डेयर यू। अब कुत्ते को गुस्सा आया, उसने कहा यू सिली कैट, हाउ डेयर यू कॉल मी केयरलेस, यू आर मोर केयरलेस देन आई एम, तुम मुझसे भी ज्यादा केयरलेस हो। कुडंट यू कीप द माइस अवे, तुम चूहों को घर से दूर नहीं रख सकी फ्रॉम द हाउस। द माइस निबल्ड द एग्रीमेंट पेपर्स, चूहों ने एग्रीमेंट पेपर को कुतर डाला। ऑल द एग्रीमेंट पेपर्स, ऑल दिस हैपेंड बिकॉज टू यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सेड जूली एंड बिट टिम्सी टेल, और ऐसा कहते हुए जूली ने टिम्सी की टेल को जोर से काटा, गुस्से में काटा। यू मीन डॉग, तुम मतलबी कुत्ते। यू बिट माई टेल, तुमने मेरी पूंछ खूंदी है। सेड टिम्सी एंग्रीली, टिम्सी ने गुस्से में चिल्लाया। यस आई डिड, हाँ मैंने किया। ग्रोव्ड जूली, जूली गुर्राया। एंड नाउ आई शैल किल यू, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड ईट योर फ्लैश, और तुम्हारा ही मांस खाऊंगा। टिम्सी वॉज अफ्रेड दैट जूली, टिम्सी जूली पर बहुत गुस्सा थी। बिगर एंड मोर पावरफुल देन हर, लेकिन जो जूली था, डॉग था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। शी रेन अवे फ्रॉम देयर, वो उससे डरकर वहां से भागी। क्लाइम्ड अप अ ट्री, एक पेड़ पर चढ़ गई। सेव हर लाइफ, और अपनी जान बचाई किसी तरह से। तो बेस्ट फ्रेंड्स जो थे, हु हैड बिकम द बिटर एनिमी देन, और वो जो बेस्ट फ्रेंड थे वो अंत में बहुत बुरे दुश्मन बन गए। फ्रॉम दैट डे ऑन देयर हॉस्टिलिटी इज गोइंग ऑन, और इससे उनकी हॉस्टिलिटी जो थी, मित्रता थी, वो सब चली गई। एंड दे आर बिटर एनिमीज, और इस प्रकार वो दोनों ही बहुत बुरे दुश्मन बन गए। ठीक है, तो ये थी हमारी बहुत ही फनी स्टोरी। इफ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन, प्लीज लाइक इट। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दें, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने स्टोरी पसंद की। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइम। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो बनाकर डालूं तो तुम्हें वो समय पे मिल जाए, है ना। योर नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू ग्रामर। आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ग्रामर से रिलेटेड होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम फोटो खींच के ग्रुप में डाल देंगे, विच विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। योर नेक्स्ट वीडियो जो होगा ग्रामर से रिलेटेड होगा, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सो बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।